सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर हमारी है 14 और तिथि है 6 अगस्त 2021। अपना नाम और यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम आप लिख लीजिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें पद्यांश पढ़ना है, यानी कविता पढ़नी है। और कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कविता जो लिखी है वो है रामावतार त्यागी जी ने। वो कवि हैं और इतनी सुंदर और प्रसिद्ध कविता है। हर किसी भारतवासी का सपना यही होना चाहिए कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। यहाँ कवि ने यही अपनी एक इच्छा व्यक्त की है। आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से, अपनी कविता और भावों के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है कवि कि मन समर्पित, तन समर्पित, कि मन भी मेरा समर्पित है और ये शरीर भी तेरा है, और ये पूरा जीवन जो मेरा है, मेरी ज़िंदगी है, वो भी तुझे समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कि तन मन और ये जीवन के अलावा भी वो चाहता है कि ए मेरी मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। देखिए कह रहा है कि हे धरती माँ, मुझ पर, मुझ गरीब पर तेरा बहुत कर्ज है, किंतु मैं फिर भी तुझसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं अपना सर, ये शीश थाल में सजाकर तेरे लिए लाऊं, तो मेरी ये जो प्रार्थना है, ये दया है, उसको स्वीकार कर लेना। देखिए ये धरती माँ हमें पालती है, सब कुछ देती है, ये मजाक नहीं है। ये माँ है हमारी धरती। इसको आप अगर अपनी माँ से तुलना करेंगे तो आपको एहसास होगा कि तुम्हारी माँ जितने कष्ट रख जीवन में झेल कर तुम्हें पालती है, बड़ा करती है, पोसती है और हर कुछ देने का प्रयास करती है, उसी तरह ये धरती माँ भी इतना भार हमारे लिए सहन करती है। और हम उसे क्या देते हैं बदले में? कुछ भी तो नहीं। तो हर भारतीय का, इवन मैं कहता हूँ पूरे संसार का सपना होना चाहिए कि अपनी धरती माँ के लिए जितना हो सके उतना करे। और यहाँ कवि अपना सर तक उसको थाल में सजाकर भेंट करने को तैयार है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब कहता है ये गान, ये प्राण और ये खून का एक एक कतरा तुझको समर्पित है, और चाहता हूँ कि देश की धरती तुझे इनके अलावा भी और कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कहता है कि मांझ दो तलवार लाओ न देरी, कि तलवार को अच्छे से कस दो और उसको चमका दो और देरी ना करो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। और कमर पर ढाल बांधो जैसे युद्ध में कोई वीर जाता है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे मस्तक पर, मेरे माथे पर ये अपनी मिट्टी से मेरा तिलक कर दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया घनी कर दो। आगे कहता है कवि की स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कि अब मेरा सपना भी, मेरे सब प्रश्न भी, मेरी आयु का, मेरे जीवन का एक एक क्षण तुझको समर्पित है, और मेरी माँ, मेरी धरती, मैं चाहता हूँ तुझे इसके अलावा भी कुछ और दूँ। तो बहुत ही सुंदर भाव, वीर रस की कविता है प्यारे बच्चों, जो अपने देश के लिए एक कवि इतनी बड़ी इच्छा व्यक्त कर रहा है, अपने शीश को भी थाली में सजाकर उसको भेंट करने के लिए तैयार है। और हम लोग
हमें सोचना चाहिए हमारे अंदर वो देशभक्ति का जज्बा कहाँ गया। हम आजकल मजाक भी उड़ा देते हैं, कोई देशभक्ति की बात करता है, देश के लिए कुछ करने की बात करता है, आप उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। हर भारतीय की, ये दुनिया में रहने वाले हर प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा होनी चाहिए। खासतौर पर मैं अपने भारतवासियों से अपील करूंगा, बच्चों प्यारों तुमसे भी अपील करूंगा कि अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना, उसके साथ कभी भी गद्दारी, कभी भी ऐसा काम ना करना जिससे धरती माँ हमारा देश अपमानित हो। तो प्यारे बच्चों, कविता का अर्थ तुम्हें समझ आया होगा। तो इसके आधार पर कुछ कठिन शब्द हैं, उनको हमें उनके अर्थों का पता करना है। समर्पित है, अकिंचन है, ऋण है, आशीष है, शीश है, घनेरी है। आइए इनका उत्तर देखते हैं, शब्दों के अर्थ देखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखने। पहला है समर्पित का मतलब होता है भेंट कर देना। आशीष का मतलब आशीर्वाद है। अकिंचन का दीन यानी जिसके पास कुछ ना हो, गरीब कह सकते हैं आप एक तरीके से। शीश का सर होता है। ऋण का कर्ज या उधार होता है। घनेरी का बहुत अधिक। दूसरा है कि निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके हमें उल्टे अर्थ लिखने हैं। निवेदन का आदेश, समर्पण का विरोध, आशीष का अभिशाप या श्राप दे देना होता है, दया का निर्दयता, धरती का आसमान। तो यहाँ हमने कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने और कुछ शब्दों के विलोम शब्द भी जाने। इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलता है इससे। वाक्य बनाने में और तरह के वाक्य प्रयोग में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ और विलोम शब्द के बाद हमारा पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश यानी कविता के अंश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसको उपरांत भी वह क्या चाहता है। तो उत्तर है कवि ने स्वदेश को अपना तन मन और जीवन समर्पित कर चुका है। उस पर मातृभूमि का ऋण है, इसलिए वह मातृभूमि पर अपना शीश भी चढ़ाना चाहता है। यानी तन मन देने के बाद भी वो मातृभूमि को अपना सर एक थाल में सजा कर देना चाहता है। प्रश्न 2 है कि कवि थाल में रखकर मातृभूमि को क्या भेंट करना चाहता है तथा क्यों। उत्तर है कि कवि थाल में शीश सजाकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है क्योंकि मातृभूमि पर कवि पर कर्ज है। क्योंकि देखिए धरती माँ है हमारी और उसका हम पर इतना कर्जा है। एक हम हमारी माँ ने जिस तरीके से पाला है उसका कर्जा हम मरकर भी नहीं उतार सकते प्यारे बच्चों। वो जो उसका त्याग हमारे लिए है वो हम संभव ही नहीं हम उतार सकें। तो कवि चाहता है कि उस पर माँ का, धरती माँ का बहुत ऋण है और वो उसको शीश, अपना सर सजाकर थाली में देना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा प्रश्न है कि कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। तो उत्तर है कि मातृभूमि कवि का बलिदान स्वीकार कर ले, यही प्रार्थना कवि कर रहा है। वो चाहता है कि वो अपना शीश जो चढ़ाना चाहता है और जो भी देना चाहता है अपना बलिदान, माता यानी मातृभूमि, ये धरती माँ हमारी उसका बलिदान स्वीकार कर ले। प्रश्न 4 हमारा है प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो उत्तर है इस कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है और वीर रस का प्रयोग हुआ है तो और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह या जोश। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न की तरफ। 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों के प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। मातृभूमि का कर्ज भी है और या आप इसको कोई और भी शीर्षक दे सकते हैं कि और भी दूं, क्योंकि कवि की बार बार यही इच्छा है कि अपना शीश भी चढ़ा दिया, तन मन भी दे दिया, उसके अलावा भी उसकी इच्छा है कि कुछ और भी अपनी माता के लिए करूं, इस धरती माँ के लिए क्यों करूं जो हमारी हर दुख सहकर रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट और ये देशभक्ति से प्रेरित कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको याद कीजिएगा, इसको अपने मन में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहने के लिए। और जब भी मौका मिले, आप वैसे भी सामान्य रूप से भी कुछ भी कर सकते हैं अपनी धरती माँ के लिए, अपने आसपास को साफ सफाई करके, किसी भी तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए। और ये जज्बा कभी दिल से उतरना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर जाएं तो 2 गज की दूरी का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।